जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और यार आज जो आपकी क्लास है ये घनाभ की क्लास है। इससे पहले मैं आयत, वर्ग, वर्त, त्रिभुज, मान, शंकु, बेलन, गोला, घन और आज घनाभ करा रहा हूँ। और ये आज मैथ्स की आपकी लास्ट क्लास है क्योंकि इससे पहले मैं सारा का सारा मैथ्स करा चुका हूँ। अगर एक दो कोई क्लासेस छुटी हुई है तो उसको मैं नेक्स्ट जब भी आपका टाइम मिलेगा मुझे तो उस पर मैं वो क्लास कंप्लीट करा दूंगा। आज आपका जो टॉपिक है उसका नाम है घनाभ। और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड और घनाभ एक ऐसी आकृति होती है। घनाभ की आकृति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी दोस्तों के लिए एक दो बातें कहना चाहूँगा कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ना तो मैं परफेक्ट था ऑनलाइन के लिए और ना ही मुझसे लग रहा था कि मैं पूरी क्लासेस करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा। तो इस आप सभी लोगों के लिए और अपने लिए और दोस्तों के लिए सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पर खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद पर खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा रास्ता देखकर, मेरी मंजिल मेरा रास्ता देखकर। जब शुरुआत की थी तो लग रहा था कि कैसे ये मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे आर्मी लेवल पर, कैसे नहीं, क्या जो बच्चों से कमिटमेंट किया उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, जो चीज़ें चली हुई है उसको क्या पता बच्चे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसी सोच के लिए हमने एक स्टार्टिंग की थी और आज वो स्टार्टिंग का एक एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है क्योंकि बहुत सारा मैं मैथ्स करा चुका हूं दोस्तों। और उसका बेसिक आप लोग अगर करते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, अगर कोई छुट्टा भी होगा आपका एक दो चैप्टर मान लो तो उसको मैं नेक्स्ट कभी भी आपके सामने उसको कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको बेसिक से मैथ्स की कोई क्लास लेनी है तो आर्य डिफेंस एकेडमी मतलब एक चैनल है जिसका नाम है आर्य डिफेंस एकेडमी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर मेरी पढ़ाते हुए एक इमेज दिखाई देगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर आप मैथ्स का दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं सारी क्लासेस वहाँ पर मैथ्स की अवेलेबल होंगी दोस्तों आपको। और चलते हैं आज के टॉपिक पर। अपना टॉपिक है घनाभ। और घनाभ की जो आकृति होती है, देखो आपको घनाभ की पहले मैं एक बार आकृति बना दूं। घनाभ क्या होता है? आयत से बनने वाली, आयत से बनती है ये आकृति, इसको घनाभ बोलते हैं। और इसकी जो भुजाएं होती है वो अलग अलग होंगे। यह आकृति क्या हो गई आपकी घनाभ, यह आकृति हो गई आपकी घनाभ। इसको L बोलते हैं मतलब लंबाई, और इसको ब्रेथ मतलब चौड़ाई B, और ये H। लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को B से, और जो ऊंचाई है उसको H से। फलक, घनाभ के अंदर भी 6 ही फलक होते हैं। घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, मतलब 6 सिरे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8। फलक 6 और शीर्ष 8। किनारे या भुजाएं इसकी 12 किनारे या 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ की अधिकतम लंबाई मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या फिर यहां से यहां तक जो इसकी अधिकतम लंबाई है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं विकर्ण कहते हैं। घनाभ की लंबाई को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो L मतलब लंबाई, चौड़ाई को B मतलब ब्रेथ, और ऊंचाई मतलब H। तो कहा क्या, ये जो आकृति है इसको घनाभ बोला गया। घनाभ में फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 और किनारे मतलब 12। और घनाभ की अधिकतम लंबाई को विकर्ण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। घनाभ के जो सूत्र होते हैं, 3 फॉर्मूला होते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। यानी कि कमरे की अगर कमरे की आकृति क्या है? घनाभ की तरह क्या करती है? लंबाई कम ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा या कम इस तरह होती है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये क्या था? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके? घनाभ के। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। मतलब लंबाई को L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L।
दो ब्रैकेट एल बी बी एच और एच एल, ये इसका किसका संपूर्ण पृष्ठ का। और इसी के तरह के क्वेश्चन चलेंगे आपके, तो आपके अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है तीसरा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच। आयतन मतलब पूरा का पूरा कितना स्थान घेरता है कोई भी, मतलब वॉल्यूम। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब घनाभ का विकर्ण हमें कहाँ निकालना है, क्यों एग्जाम में आया, कमरे का क्षेत्रफल कहाँ निकालना है, कब एग्जाम में आया, या कितना पानी आ सकता है घनाभ टाइप की टंकी में, कब एग्जाम में आया, वो आपको डिस्क्राइब करूंगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया। देखो जो लंबाई दे दिया वो तो दे दिया 8 मीटर, जो चौड़ाई दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया 5 मीटर। घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, तथा ऊंचाई क्रम से 8, 5 तथा 4 मीटर है। जो ऊंचाई दे दिया वो दे दिया आपका 4 मीटर, ऊंचाई दे दिया 4 मीटर। लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। और फॉर्मूला भी बताया गया था आपका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, दोबारा लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपको, घनाभ का फॉर्मूला हो गया। तो घनाभ का जब हमें फॉर्मूला पता लग गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग गया फॉर्मूला, तो वैल्यू को पुट कर दें, 2 ब्रैकेट, लंबाई का वैल्यू 8 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू 5 मीटर, प्लस चौड़ाई का वैल्यू 5 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू 4 मीटर, प्लस ऊंचाई का वैल्यू 4 मीटर और लंबाई जो दिया, लंबाई दिया 8 मीटर, लंबाई दे दिया 8 मीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ज्यादा बनती है, तो 8 पंजा 40, देखो 8 पंजा 40, 40 प्लस 5 चौक 20, 4 अठा 32, तो सबको जोड़ दिया, 40 और 20 60 और 32 जुड़ा, 60 में 32 जुड़ा 92 और 92 का 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 184। और जब यहाँ पर एक कंडीशन बनी मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर, तो वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर सबको जोड़ा तो 184 वर्ग मीटर। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। घनाभ की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। आकृति मैंने आपको बता दिया किस तरह के होते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल गुणा बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 8 चौड़ाई 5, 8 पंजा 40, फिर चौड़ाई 5 ऊंचाई 4 तो 5 चौक 20, ऊंचाई 4 तो लंबाई 8, 4 अठा 32, सबको जोड़ दिया तो 92 और 92 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 9 18, 184 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घनाभ की लंबाई फिर इसी तरह का दिया, लंबाई दे दिया दोस्तों, लंबाई दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया गया आपको 4 मीटर, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया 3 मीटर, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया। और आपसे पूछ क्या लिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने भी लिखा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 5 मीटर गुणा 4 मीटर प्लस 4 मीटर गुणा 3 मीटर प्लस 3 मीटर और गुणा 5 मीटर, 5 मीटर। अब क्या किया, इसका गुणा कर लिया भाई। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 4, चौड़ाई 4 गुणा 3 और 3 गुणा 5, तो सबका गुणा कर लिया। 5 का 4 में 5 चौक 20 और 4 का 3 में 4 तिया 12
और 3 का 5 में 3 पंजा 15, सबको जोड़ दिया 20 और 12 32 में 15 जोड़ा 97, 97 और ये कितना 2, 97 का 2 से गुणा किया तो 94, 2 सत्ता 14, 2 चौका 8 और 1 9, 94 वर्ग मीटर, 94 वर्ग मीटर। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई 5, 5 चौक 20, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 का 4 में 20, 4 का 3 में 12, 3 का 5 में 3 5 15, 2 20 12 15 जोड़ा 47, 47 का 2 गुना किया 94 वर्ग मीटर। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पहला टाइप है। क्वेश्चन में जो कहा हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग मीटर दे दिया, और क्या पूछ लिया, घनाभ की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई पूछ ली। तो देखो फॉर्मूला क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 340 वर्ग मीटर। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके अनुसार फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक्यूरेट में वैल्यू रखते चले जाएं, ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और बराबर कितना 340 वर्ग मीटर। क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए पेपर में इस क्वेश्चन के डायरेक्ट पूछने की संभावना बनती है, अदरवाइज आयतन को पूछने की संभावना बनती है। तो क्या करेंगे, 2 लंबाई का जो वैल्यू दिया वो रख दिया 10 मीटर, चौड़ाई का जो वैल्यू दिया वो रख दिया 8 मीटर, प्लस चौड़ाई का जो वैल्यू दिया वो 8 मीटर, और ऊंचाई हमें क्या करना, बताना है, फाइंड करना है। तो ऊंचाई लिख दिया हमने h प्लस h गुणा लंबाई का जो वैल्यू था वो 10 था, 10 मीटर और बराबर 340। अब ये 340 ये 2 जो था यहाँ ब्रैकेट से बाहर, ये ब्रैकेट से बाहर गुणा में उधर गया तो बटे में गया, तो 10 का 8 में गुणा 80 मीटर प्लस 8 का h में तो 8h प्लस 10 का h में तो 10h और बराबर 340 का बटा 2। अब बटा 2 कहाँ से आया, क्योंकि बता दिया मैंने ये यहाँ का है गुणा में है, उधर गया तो बटे में गया, 2 से काट दिया तो 170 और 8 और 10 18, 18h बराबर 170 और ये प्लस का कितना है, ये प्लस का 80 है, ये प्लस का 80 है, उधर गया, जब ये प्लस का 80 है उधर गया तो माइनस का 80 और 170 से 180 गया तो बचा आपका 90, तो h बराबर 90, h मतलब बचा कितना, ये 90 बचा ये 90 और ये 18 गुणा में था, उधर गया तो बटे में गया और 18 से काट लिया 5 बार कट गया तो 5 मीटर दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो दोबारा समझे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, लिख दिया, लंबाई 10 चौड़ाई 8, चौड़ाई 8 ऊंचाई बताना है, ऊंचाई h और लंबाई 10, तो 10 अठे 80, 8 का h में 8h, 10 का h में 10h, ये 2 इधर गुणा में था उधर गया तो बटे में, 2 से काटा 170, अब ये 80 इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का, 170 से 80 गया तो 90 बचा और h बराबर 90 का बटे 18, तो 18 से कट गया तो 5 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। घनाभ का आपकी फिर दे दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया, देखो मेरा तरीका क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं उसी लेवल के लेकर चलता हूं, आपने सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे, उसी लेवल पर चलते हैं, फिर चेंज होता है लेवल, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप। तो पहला टाइप चला हुआ है हमारा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 208 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिखा कोई बात नहीं, वर्ग मीटर। और दिया क्या हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 2 ब्रैकेट लंबाई का वैल्यू 8 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू 6 मीटर, 8 गुणा 6 प्लस फिर चौड़ाई का कितना 6 और ऊंचाई हमें बतानी, प्लस h गुणा 8 और बराबर 208 वर्ग मीटर।
किया क्या हमने, दोबारा देखो, लंबाई 8 चौड़ाई 6, 8 गुना 6, मीटर वगैरह लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा है। तो चौड़ाई कितनी 6, ऊंचाई h गुना 8। तो इसका क्या करा है, 2 यहां गुना में है, उधर गया तो बटे में, तो 8 6 48, 6 का h में 6h, 8 का h में 8h बराबर 208, और बटे 2 किया तो आ गया 104, 2 ही कम 2, 2 0 0, 2 चौक 8। अब 6 और 8 14h, 104, ये 48 इधर प्लस का, इधर गया तो माइनस का, और 14 में से 8 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56, 14h बराबर 56, 14h बराबर 14 का h बराबर 14h बराबर 56, और h बराबर 56 का बटा 14, और 14 से 1 कट गया 4 बार, तो आपकी जो चौड़ाई आ गई वो आ गई, ऊंचाई जो आ गई वो 4 मीटर। फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हुए जाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 8 6 48, क्योंकि लंबाई 8 चौड़ाई 6, चौड़ाई 6 ऊंचाई बता नहीं, ऊंचाई बतानी है, ये 8 8 6 48, 6 का h में 6h, 8 का h में 8h, ये 2 इधर गुना था, बटे में गया तो 104 आ गया, ये 48 इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस का 48 आया तो 56 बचा, और h बराबर 56 का बटा 14, 14 से कट गया 4 बार, तो आपका 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहा, आयतन बताना है। देखो घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है आपका, आपको पता ही है फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका घनाभ का। तो लंबाई जो दे दिया वो लिख सकते हैं आप, लंबाई दे दी 5 मीटर, चौड़ाई दे दी इसकी 4 मीटर, और ऊंचाई दे दिया इसका 3 मीटर। लंबाई दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया 4 मीटर, और ऊंचाई दे दिया 3 मीटर। तो 5 का 4 से गुणा किया, 5 का 4 से 5 चौक 20, और 20 का 3 से गुणा 60, 60 घन मीटर या मीटर की पावर 3, मतलब लिख सकते हैं इसको 60 घन मीटर, 60 घन मीटर, और आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 दिया 60 घन मीटर या मीटर की पावर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, फिर क्या पूछ लिया, आयतन पूछ लिया। आकृति में बना ही चुका हूं आपकी। आयतन होता है लंबाई, आयतन होता है लंबाई, आयतन का फॉर्मूला हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी 10 मीटर, चौड़ाई कितनी 8 मीटर, और जो ऊंचाई दिया वो 6 मीटर। 10 8 80, 8 6 48, मतलब 480, 480 घन मीटर। भाई 8 का 6 में 8 6 48, 48 का 10 में 480 घन मीटर, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। देखो पहले क्वेश्चन जो थे थोड़े से टफ थे, अब इजी क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट, अब की बार आयतन दे दिया। देखो घनाभ का आयतन अब की बार क्या हुआ, दिया हुआ है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है और ये दिया आपका 900 घन मीटर। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 900 घन मीटर, 900 घन मीटर दिया, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और बराबर 900 घन मीटर। घनाभ के आयतन दिया तो आयतन का फॉर्मूला, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और दिया क्या, लंबाई कितना दिया 15 मीटर, 15 मीटर दिया, चौड़ाई दिया आपका 10 मीटर, और ऊंचाई क्या करना आपको, ऊंचाई क्या करना बताना। ऊंचाई को मान लिया h, या फिर ऊंचाई का रखो आप ऐसे ही, बराबर 900 घन मीटर। तो भाई h बराबर 900 का बटा 900 घन मीटर का बटा 15 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, और 15 से ये कट गया, 15 छिक्का 90, तो h बराबर आ गया आपका 6 मीटर। अब घन मीटर, क्योंकि ये मीटर मीटर था, मीटर और मीटर था इसका मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 मीटर थे तो 2 मीटर कट जाएंगे, क्योंकि क्यूब में कितने 3, तो h बराबर 6 मीटर, और 6 मीटर बना आपका राइट आंसर।
घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 900 घन मीटर दिया। लंबाई 15, चौड़ाई 10, 15 और 10 इधर इधर गुणा में उधर गया तो डिवाइड में 0 से 0 कटा, 15 से 6 बार 6 मीटर आपका ऊंचाई आ गया। एक और क्वेश्चन देखें इसी तरह का, घनाभ का आयतन दे रखा है आपको, तो घनाभ का आयतन आपको दिया हुआ है कितना, घनाभ का आयतन दिया 300 घन मीटर। घनाभ का जो आयतन दिया वो दिया 300 घन मीटर, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई बराबर 300 घन मीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई दे दिया 10 मीटर, फिर दोबारा फिर क्या पूछ लिया आपसे, फिर ऊंचाई पूछ लिया, ऊंचाई दे दिया। अब की बार चौड़ाई पूछ लिया, लंबाई दे दिया, चौड़ाई पूछ लिया, चौड़ाई आपसे पूछ लिया, और ऊंचाई दे दिया कितना, ऊंचाई देखो आप कितना दिया 5 मीटर बराबर 300 घन मीटर। तो हमें ऊंचाई चौड़ाई बतानी है अब की बार, तो भाई 300 का बट्टे कितना गया 10 गुणा 5, 10 गुणा 5, 0 से 0 कटा और 5 से कट गया 6। अब की बार भी कितना है आपका 6 आंसर। तो 6 मीटर क्या आ गई चौड़ाई, चौड़ाई को बी बोलते हैं। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई बतानी, ऊंचाई 5 और बराबर कितना दिया 300 घन मीटर। चौड़ाई बराबर 300 और ये गुणा था तो बटे में गया, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 30, 5 6 30, 6 आपका राइट आंसर। ये देखो एक टैंक की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया। अब टैंक देखो एक बार मैं बना दूं, इस तरह का एक घनाकार टैंक था, घनाभ की तरह का एक टैंक था, पेपर में आ चुका है 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन है। टंक में कितने लीटर पानी आ सकता है, टैंक है या टंकी या घनाकार है, इसका लंबाई दिया कितना, लंबाई दे दिया 5 मीटर, ये लंबाई दे दिया 5 मीटर, फिर चौड़ाई दे दिया 4 मीटर, चौड़ाई दे दिया ये चौड़ाई है आपकी 4 मीटर, और ऊंचाई दे दिया ये वाली क्या है ऊंचाई 3 मीटर। तो इसने कहा टंकी में कितना पानी आ सकता है। जब पानी की बात पूछ ली तो पहले आयतन निकाल दो, मतलब घनाभ का आयतन। क्यों, टंकी किस तरह की होगी, घनाभ टाइप की होगी, घनाभ का आयतन। और टंकी कैसी, भाई जिस तरह की घनाभ तरह की टाइप की टंकी या गोल टाइप की नहीं है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो पहले इसका आयतन निकाल लो, आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई का वैल्यू दिया 5 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू दिया 4 मीटर और ऊंचाई का वैल्यू दिया 3 मीटर। लंबाई का दिया 5, चौड़ाई का 4 और ऊंचाई का 3, तो 5 चौक 20 दिया 60 मीटर की पावर 3। 60 मीटर की पावर 3 आ गया इसका आंसर, लेकिन आंसर तो है ही नहीं। आंसर नहीं है तो आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर की पावर 3 होता है, 1 मीटर की पावर 3 होता है 1000 लीटर के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आपके आ चुकी है। 1 मीटर की पावर 3 बराबर 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर की 3 स्थान में 1000 लीटर पानी आता है। और 60 मीटर की 3 में पूछा है, तो 60 मीटर की 3 60 गुणा 1000, 60 का गुणा किया 1000 था, तो 60,000 लीटर पानी आ सकता है। कितना, 60,000। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, पहले उसका आयतन निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 दिया 60 मीटर की पावर 3, और 1 मीटर की पावर 3 1000 लीटर, 1 मीटर की पावर 3 1000 लीटर, तो 60 मीटर की 3 60 गुणा 1000 मतलब 60,000 लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टैंक की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो इसने पूछा टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। पहले क्या निकालो, आयतन। आयतन निकाल लिया आपने, आयतन होता है लंबाई गुणा, अब आपके लिए आसान हो गया होगा क्योंकि आपने समझ लिया पैटर्न, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई दिया आपका 8 मीटर, चौड़ाई दिया 6 मीटर और ऊंचाई दिया 5 मीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 6 48, 48 का 5 में गुना किया 240, 240 मीटर की पावर 3। क्यों, मीटर मीटर और मीटर कितना होगा, मीटर की पावर 3, और 1 मीटर की पावर 3 मैंने अभी लिखवाया है आपको, 1 मीटर की 3 बराबर 1000 लीटर। और यहां कितने मीटर है, 240, तो 240 मीटर की पावर 3 बराबर 1000 गुणा 1000 का गुणा 240 से कर दो तो 24 0 और 3 0,
मतलब 2,40,000 लीटर, 2,40,000 लीटर। तो ऑप्शन क्या आपका 24000040, तो 2,40,000 लीटर पानी इस टंकी के अंदर आ सकता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी 8 मीटर, 6 मीटर 5, 8 6 48 पंजा 240, और 1 मीटर की 3 1000 लीटर, 240 मीटर की 3 1000 गुणा 240, तो 2,40,000 लीटर पानी उस टैंक के अंदर आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, और क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया। इसने क्या पूछ लिया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपको ध्यान रखना है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और 2 तो है ही 2, और लंबाई का वैल्यू 10 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू कितना 8 मीटर, और ऊंचाई का वैल्यू कितना 10 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर। 2 लंबाई दिया 10, चौड़ाई 8, फॉर्मूले में रखना बस वैल्यू, और ऊंचाई 5, तो 10 और 8 18 मीटर गुणा 5 मीटर, और इधर कितना है 2 मीटर, तो 18 दूनी 36, 36 पंजा 180 वर्ग मीटर। 180 वर्ग मीटर क्या आ गया, 180 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और 2 लंबाई 10 चौड़ाई 8 ब्रैकेट बंद किया गुणा 5, 10 और 8 18, पहले ब्रैकेट सोल्व किया, 18 का 2 में 36 पंजा 180 वर्ग मीटर। चलते हैं इसी के तरह का एक और क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, और पूछ क्या ले, घनाभ की ऊंचाई पूछ लिया। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कितना दिया है 160 वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर दे दिया है। अब वक्र पृष्ठीय होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और बराबर कितना 160, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 160, और 2 तो है ही 2 हमारे पास, लंबाई दे दिया 10 और चौड़ाई दे दिया आपको 6, और गुणा ऊंचाई पूछ लिया 160, 160 वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर, ये भी क्या था, वर्ग मीटर था। अब भाई 10 और 6 कितना हो गया 16, 16, अब ये 2 कहां था, 16 गुणा ऊंचाई, और 2 कहां था, 2 कहां था आपका गुणा में था, उधर गया तो बटे में, बटे 160, 160 का बटा 2, 2 से काटा 2 से 80 बार, तो ऊंचाई बराबर 16 भी कहां है, बट गुणा में है 80 बटा 16, तो 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 5 मीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या आ गई 5 मीटर आ गई। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर, 160 लंबाई 10 चौड़ाई 6, 10 और 6 जोड़ा 16, या 16 2 गुणा में था बटे में गया 80 आ गया, और ये ऊंचाई के गुणा में 16 है तो उधर गया तो बटे में 16 पंजे 80, 5 मीटर आपका क्या आ गई ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो कमरे दीवारों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराया जाता है, तो पेंट कराने का कुल खर्चा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और पेपर में बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन। पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो, कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे का क्षेत्रफल होता है कमरे का वक्र पृष्ठ, कमरे का क्षेत्रफल होता है कमरे का वक्र पृष्ठ, मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब 2 ब्रैकेट लंबाई का जो वैल्यू दिया वो 10 मीटर, चौड़ाई का जो वैल्यू दिया वो 6 मीटर, और ऊंचाई का जो वैल्यू दिया वो 5 मीटर। 2 ब्रैकेट लंबाई का जो वैल्यू 10 मीटर, चौड़ाई का 6 और ऊंचाई का 5, 10 में 6 जोड़ा 16 मीटर गुणा 5 मीटर और गुणा 2 मीटर, 16 दूनी 32, 32 का पंजा 180, 32 का 5 में गुणा किया 16 पंजे 80, 80 दूनी 160, 16 पंजे 80 और 80 का 2 में गुणा किया 16 दूनी 32, 32 पंजे 160,
160 क्या आपका वर्ग मीटर, 160 वर्ग मीटर आ गया। 160 वर्ग मीटर क्या आ गया, कमरे का क्षेत्रफल आ गया। और कहा क्या, यदि दीवार पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराया जाए तो पेंट कराने का कुल खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 10 रुपए है, 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 10 रुपए है। और 160 वर्ग मीटर का खर्च, 160 वर्ग मीटर का खर्च, 160 वर्ग मीटर का जो आपका खर्च आ गया वो 10 गुणा 160, और 10 में 160 की गुणा किया तो 1600 रुपये आ गया। तो 1600 रुपये आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आया। आई थिंक आपके समझ आ चुका होगा कि किस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है और कैसे हमें इसको लेकर चलना है। कमरे का क्षेत्रफल होता है कमरे का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 लंबाई 10 चौड़ाई 6, 10 और 6 16, 16 का 5 में गुणा 80 दूनी 160, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपए, तो 160 गुणा 10 तो मतलब 1600 रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंबाई दे दिया, चौड़ाई और सेम है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल दें आप। कमरे का क्षेत्रफल, अभी मैंने फिर बताया, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा, यहां पर कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो 2 तो है ही 2 हमारे पास, लंबाई 8 मीटर प्लस 6 मीटर, और ऊंचाई जो दे दिया वो आपका 5 मीटर। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, 8 और 6 14 मीटर, 14 पंजे 70, 14 मीटर गुणा 5 मीटर और गुणा 2 मीटर, 14 दूनी 28, 28 पंजे 140, या 14 पंजे 70, या 14 गुणा 5 दूनी 10, 14 का 10 में गुणा 140 वर्ग मीटर। अब समझ आ चुका है हमें कि इसने कहा कुल खर्चा, अब का दीवार के कमरे की दीवारों पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा, तो कुल खर्चा बस डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 140 का कर देंगे आप 30 तय गुणा, तो 14 × 3 = 42, 4 3, 14 × 3 = 42, 4 3, 4 2 00, तो 4200 रुपये, और 4200 रुपये आपका ऑप्शन सी। जब भी कमरे की दीवारों पर पेंट पुताई का पूछता है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई आप निकाल देंगे, और 8 + 6, 8 और 6 14, और 5 × 2, 5 दूनी 10, 140, और कुल खर्चा एक वर्ग मीटर का 30 रुपए है, तो 144, 40 गुणा 30, तो मतलब 4200 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप पर। कमरे की लंबाई दे दिया, देखो कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और दे दिया क्या आपको ऊंचाई। कमरे की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और दे दिया आपको ऊंचाई। तो इसने क्या कहा, तो कमरे में कितने मीटर लंबा बांस रखा जा सकता है, बांस कहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो कमरे का बांस की लंबाई या छड़ी की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने शुरुआत में लिखा √L² + B² + H², और अंडर रूट में लंबाई का जो स्क्वायर है भाई, लंबाई 12 का स्क्वायर, चौड़ाई का जो स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, और ऊंचाई जो है 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जोड़ लिया 144, 9 का 81 और 8 का 64, 8 का 64 भाई, 12 का 144, 9 का 81 और 8 का 64, सबको जोड़ा, 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 8 14 और 4 18, 1 और 1 2, 289। √289 किसका, 17 का, यानी कि जो बांस रखा जा सकता है इस कमरे में अधिकतम लंबाई उसकी 17 मीटर होगी। कितना, देखो यहां से यहां तक जो बांस रखा जा सकता है उसकी अधिकतम लंबाई होगी 17 मीटर। दोबारा देखो, जब भी बांस की लंबाई पूछता है, बांस मतलब विकर्ण की लंबाई है ये, और विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H। L का मतलब 12 का स्क्वायर, B का मतलब 9 का स्क्वायर, और H 8 का स्क्वायर, 12 144, 9 81 और 8 64, सबको जोड़ दिया तो 289 आपका राइट आंसर। और 289 बना किसका, 17 का, तो 17 मीटर मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया, कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है।
तो देखा भाई अपना क्वेश्चन, जैसा मैंने शुरुआत किया था ऐसे ही मैं आज एंडिंग कर रहा हूं आपके एक पोर्शन का। स्टार्टिंग में भी वही एनर्जी थी और आज भी वही एनर्जी है और नेक्स्ट भी वही एनर्जी रहेगी दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए। बस यह है कि अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरा आपका मैथ्स करा चुका हूं। अब जो भी मैथ्स आपको पढ़ना होगा, मैथ्स के अगले चैप्टर्स पढ़ने होंगे, पहले तो यहां भी देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, या फिर मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन चलाऊं आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल पर, जिसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस मैं आपके साथ लेकर आऊं। तो लंबाई दे दिया, चौड़ाई ऊंचाई, तो बांस की लंबाई पूछ लिया, √L² या लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई। इंग्लिश लिख लो या हिंदी लिख लो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, और लंबाई कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बना 100, 10 का स्क्वायर बना 100 और 5 का बना 25। 10 का स्क्वायर 100, 100 और 25 बना आपका 225, और 225 बराबर किसका, 225 होता है 15 का। और 15 का कैसे है, प्लेलिस्ट में जाएं, वर्गमूल का चैप्टर पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा 15 का कैसा है। तो बांस जो होगा अधिकतम अधिक लंबाई इसकी जो आएगी वो 15 मीटर रहेगी। कितना, 15 मीटर। बांस की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई, बांस की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई, बांस की लंबाई का मतलब विकर्ण की लंबाई, और फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई 10, 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 20, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का 100 और 5 का 25 मतलब 225 बना 15 का। ये थे दोस्तों आज घनाभ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और घनाभ का क्वेश्चन आपका क्या तो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल या फिर पानी में टंकी का पूछ लेता है, आयतन पूछ कर कितने लीटर पानी आ सकता है, या बांस की लंबाई आपसे पूछ सकता है। दोस्तों एक शुरुआत की थी आप लोगों के साथ आज से 2 महीना पहले कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, और अपनी तरफ से मैंने पूरी ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं, और शायद कुछ स्टूडेंट्स को मेरा जो पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ भी आया होगा। अगर वाकई में किसी को समझ आया है तो सभी लास्ट में एक बार मतलब कमेंट में लिखें कितना समझ आया, कितने % समझ आया है। और ये था दोस्तों आज तक मेरा यहीं तक आपका साथ मैथ्स के लिए इस वीडियोस में। इसी के साथ अब मैं अगर मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स की ओनली टॉपिक की, तो आर्य डिफेंस एकेडमी पर आपको टॉपिक की वीडियोस मिलेगी। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो 15 और 5 क्वेश्चन की चली हुई है वो रेगुलर आपकी चलती रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।